हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा एक पॉजिटिव कोट साथ में शुरू करता हूँ। क्या है पॉजिटिव कोट आज के लिए? जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थाट इन द मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। मतलब क्या, आपका एक छोटा सा पॉजिटिव डिसीज़न जो आप लेते हैं वो आपकी होल लाइफ को चेंज कर सकता है, पूरे दिन को, पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देखेंगे और आप ट्राई करेंगे, है ना, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए सवाल तभी, और जैसे सवाल कई लोग निकाल भी लेंगे, है ना, आंसर, लेकिन कितनी तेज़ निकालते हैं वो डिपेंड करता है। आप यहाँ पर कैलकुलेशन सीखने आए हैं, है ना, सवाल को कितनी तेज़ी से किया जा सकता है और क्या क्या उसके अप्रोच हो सकते हैं, है ना, आप वो सीखने आए हैं। तो पहले आप खुद देखिए और फिर देखिए सर ने कैसे बताया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले आप, आई होप आपने कर लिया होगा, मैं पढ़ता हूँ। 2 अलार्म घड़ियों में 144 सेकंड तथा 120 सेकंड में नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। ठीक है, यदि वे पहली बार एक साथ 6 बजे बजती हैं तो वे अगली बार साथ में कब बजेंगी। देखिए बस क्या करना है, आपको 144 और 120 का एलसीएम लेना है। ठीक है, और मैंने एलसीएम लेने क्या बताया था। देखिए इसमें क्या 12 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच्चा 12 इंटू 10, है ना। इससे 12 निकाला तो 12 का स्क्वायर 144, और इससे निकाला तो 12 और 10 का एलसीएम क्या होता है 60, और 12 और 60 का क्या हो जाएगा 12 6 72, 720 सेकेंड आए हैं ना, 720 सेकेंड है। बस इसको सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करें, 60 से डिवाइड, 12 6 72, 12 मिनट आए तो 6 मिनट से आगे 12 मिनट पर, ठीक है, 6 मिनट 12 सेकेंड पर वो एक साथ दोबारा बजेंगे। कितनी देर लगी? अगर मुझे ना बताना होता तो मुझे कितनी देर लगती? मुश्किल से 7 से 8 सेकेंड, है ना। चलिए पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं करता हूँ। अब इसमें कई लोग पता नहीं क्या क्या लगाएंगे, है ना। कोई तो बेसिक चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएगा, है ना, इसका मल्टीप्लाई करेगा, फिर जोड़ेगा, 16 32 48 से डिवाइड करेगा, है ना। आधी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, 2-2.5 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे उसके। 40 एसआई में 40 सवाल आ रहे हैं, वो 30 ही अटैम्प्ट कर पाएगा, 10 छूट जाएंगे। और जो दिल्ली पुलिस के लिए बैठा है वो 10 ही कर पाएगा, 5 छूट जाएंगे, हाँ, और 6 भी छूट सकते हैं, क्योंकि अगर इन घटिया अप्रोच से जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करना है, आपका आ गया होगा। अब मैं करता हूँ। 32 लोगों का एवरेज कितना है 53.25। ठीक है, और 16 विद्यार्थियों को कितना है 49.5। ठीक है, और पूछा कितनों का है 48 का। ठीक है, 48 का पूछा है। ठीक है, दूसरे पेज में देता हूँ। 32 का क्या था 53.25। ठीक है, एंड 16 का क्या था 49.5। ठीक है, सबका कितना होगा 48 निकाल लेंगे। अब देखिए कभी भी एवरेज का आप डिवाइड मत करिए। ठीक है, आप एवरेज को नहीं काट सकते हैं, आप उनकी वैल्यू काट सकते हैं। ये जैसे कि क्या लिखे 16 दूनी 32, 16 का नाम 16, 16 तक 48, 2 और 1 3, 3 लोगों का निकालना है और 2 1 का दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम मान लेते हैं 53.25 ही एवरेज है इसका। ठीक है, 53.25 ही है, तो यहाँ ना कम ना ज़्यादा, डेविएशन से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 0 इंटू 2 0। ठीक है, प्लस, अब देखते हैं कितना प्लस है या माइनस है। देख लें 53.25 हमने माना था, लेकिन यहाँ कितना है, एक का एवरेज कम है। कितना कम है, घटा लेंगे। कैसे 49.50 से घटाएंगे कितना आएगा 3.75। ठीक है, 3.75 किसमें, माइनस में, कम है ना 3.75, और कितने लोगों में, 1 लोगों में, इंटू 1। ठीक है, अब कितना कम आ रहा है 53.75 पे कितना कम है अपने पास 3.75। कितने लोगों में, 3 लोगों में। ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ के बताना है ना, यहाँ ये 2 1 3, यहाँ 3 लोग है। ठीक है, 3 लोगों को बताना है,
अब 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 बजे 15, ठीक है। 1.25 घटाएंगे कितना बचेगा, 52। तो 48 लोगों का कितना एवरेज होगा टोटल, 52। एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी ये जो विद्यार्थियों की संख्या दी है आप इसको काट सकते हैं, आप इसको नहीं काटेंगे कि 49.5 काट दें, 49.5 या 53.25 काट दें, ठीक है, इसको नहीं काटेंगे। हमेशा जो काटते हैं इसकी वैल्यू काटते हैं, ठीक है, एवरेज नहीं काटते हैं। साधारण ब्याज पर निवेशित की गई धन की एक राशि 25 वर्षों में अपने आप की 3 गुना, मैंने बता इस बहुत सिंपल तरीके से बताता, 1 से 3 मतलब 2 का उसको ब्याज मिला कितने साल में मिला, 25 साल में, ठीक है। अब 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, 75 वर्ष होने के लिए 25 को कितने 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से यहाँ कराएंगे तो क्या हो जाएगी, ये 6 गुना हो जाएगी, उसको 6 ब्याज मिलेगा कितने 75 सालों में, ठीक है। तो वो अपने आप ही कितने गुना हो जाएगी, 7 गुना, ठीक है। तब तो उसको 6 ब्याज मिल रहा होगा, क्योंकि ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट, और ये क्या है एसआई, ठीक है। तो उसको 6 रुपये तो ब्याज मिल रहा है, टोटल हो कितना दे रहा है, 7 गुना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी। क्या दिया, ठीक है। ऐसे सवालों को ये ऐसे लिख रखा है, जब भी वैल्यू रिपीट हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए कहीं लिखा है जैसे ए बी बार, ठीक है, ए बी बार, तो आप क्या करेंगे, बी माइनस ए अपॉन जिसके ऊपर बार होता है उसको 9 लिखते हैं, जिसके ऊपर नहीं होता उसको 90 लिखते हैं, ठीक है। जैसे लिखा होता 5 3, ठीक है, तो आप क्या करते 5 3 में 5 घटाते, यहाँ ए भी है, ठीक है, 5 3 में 5 घटाते, उसके बाद आप 3 के ऊपर बार था उसको 9 लिखते, और जिसके ऊपर बार नहीं था उसको 0 लिखते, और 53 में 5 हटा कितना लिखते, 48/90, ठीक है। जो कटता काट लेते। वैसे ही यहाँ पर देखिए क्या है, 3 5 8 5 8 5 8, देखिए 5 8 पर है ना, ठीक, 3 5 8 5 8 5 8, ठीक है। 3 5 8 इसके ऊपर बार है तो जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखिए, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको 0 लिखिए, ठीक है। और जिसके ऊपर बार नहीं था उसको घटा लीजिए, ठीक है। ये तो पीछे कर रहे थे, है ना। अब देखिए 3 5 8 में 3 घटेगा कितना बचेगा, 3 5 5 और 9 9 0, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी। मैंने आपको एक पतली सी कॉपी बनाने को कहा था, है ना, जिसको नहीं पता थी ये चीज़ें बार बार कॉन्सेप्ट वो लिख लेगा, है ना, और 2-3 सवाल एग्जाम्पल के लिए वहाँ नोट कर लेंगे, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आसानी से आपको याद आ जाए चीज़ें, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को कैसे करना है, 36, पहले आप ट्राई करिए आराम से, जितना टाइम आप ले सकते हैं ले लीजिए, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। वैसे ये सवाल था मुश्किल से 1 सेकेंड का। कैसे, देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिखा, 3600, 3600 किसका मल्टीपल है, 9 का, है ना। यहाँ पे 9 होना चाहिए, 7 2 9 नहीं कट रहा है 9 से, 5 5 4 9 9 से नहीं कट रहा है, 4 1 3 से 4 नहीं कट रहा 9 से, एक ही वैल्यू कट रही है, देखिए 4 3 7 2 9, डी इसका आंसर है। मैं क्यों उसमें महारत अपनी दिखाऊंगा कि मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्यों करूँ जब डायरेक्ट हो रहा है। और करना ही है तो कैसे करिए, 3600 50 1/2, 40% का मतलब 40/100, ठीक है। 30% का मतलब 3/10, 4/10, 1/5, ठीक है। 2 0 कटे, ठीक है। अब देखिए 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 2 3 6 और ये 5, 6/5, 5 से काट लीजिए इसको, 1 सेकेंड, इसको 5 से काट लीजिए,
पहले या तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 त्रिक 18 और 6 छंग 36, 180 और 36 कितना हो गया 216। 216 को 5 से काटेंगे कितना बचेगा, 5 चौको 20, ठीक है 5 चौको 20, 4 4। अब देखिए कितना बचा 1 और 5 3 15, 5 दूनी, इसका आंसर क्या है डी। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना कोई समझदारी थी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो सभी करते हैं, है ना, सभी जिसको नहीं पता है अप्रोच वो सभी ऐसे करते हैं। लेकिन आप क्या यार डिजिटल सम जब लग रहा था मैं क्यों नहीं लगाऊंगा, जब मुझे यहाँ 36 दिखा मतलब 6 3 9, 9 तो अपना मल्टीपल अब नहीं छोड़ेगा ना, तो 9 नहीं छोड़ेगा तो 9 का मल्टीपल एक ही था आंसर डी। इसका आंसर मैं टिक करके तुरंत आगे बढ़ जाता, मुश्किल से 2 सेकंड लगते, 2 से 3 सेकंड और 4 सेकंड मान लीजिए, है ना। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिए, 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, पी बराबर 2 सालों का अंतर डी डिफरेंस, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू 100 इंटू 100 या 100 का स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। अगर 100 होता, अगर क्यूब का होता तो 100 क्यूब कर देते, नीचे 300 प्लस आर होता, ठीक है। खैर अभी मान ही जाएंगे, अभी जो है उस पर रहते हैं 2300 के सॉरी 23,000, ठीक है, बराबर 230 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कट गए, 23 से 23 कट गया, ठीक है। अब कितना बचा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 100, आर की वैल्यू कितनी आई 10। वेरी इजी ना। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब फॉर्मूला जिसको नहीं पता वो नोट करते रहेंगे, ठीक है। क्या दिया है, 3 संख्याएं हैं 19 21 23, ठीक है। 3 संख्या 19 21 23 के अनुपात में है, यदि सॉरी ये गलत लिखा है, यदि तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर 841 है, ठीक है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा 4। देखिए मेरे 2 ऑप्शन तो कट गए, सी या ए में आंसर है। कैसे पता मुझे, देखिए यहाँ पर 19 और 23 का डिफरेंस क्या है 4। जब 4 है तो मतलब वो 4 से संख्या कटनी चाहिए, ना वो 130 कट रही है ना 142 कट रही है, ठीक है। तो वो अब 116 या 136 में कैसे डिफाइन करेंगे, अब आपको निकालना पड़ेगा। देखिए तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या 23 है, 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 69, ठीक है। और पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, पहली और दूसरी से 3 गुना और पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली और दूसरी संख्या कितनी है 40, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आया 29, 29 की वैल्यू कितनी दी है 841, 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है। 29 अब 29 का क्या पूछा है उसने 4 टाइम, ठीक है, 4 टाइम 12 120, 4 घटाए 116, ठीक है। ये आंसर है। मैंने आपको करना सिखाया था ना, देखिए कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, है। अब यहाँ से कोई 4 से मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेगा, एक तो ऐसे दिखता है यूनिट डिजिट 4 9 चौक 36 6 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दोनों में लेकिन 6 6 था, आप देखिए। लेकिन मैंने कैसे टिक कर दिया, मैंने 29 से मल्टीप्लाई नहीं कराया, मैंने 30 से मल्टीप्लाई कराया, 30 माइनस 1 से। हमेशा आपको स्प्लिट करना चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। 3 चौक 12 120 माइनस 4 116, मैंने ऐसे किया था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आपको मन में करनी है ना। मान लीजिए 31 का करना होता, मान लीजिए ये 29 ना होता, 31 होता, है ना। तो हम कैसे करते 30 प्लस 1, 3 चौक 12 प्लस 4 124, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। x किसी कार को 153 दिनों में, y उसे 255 दिनों में, ठीक है। एंड z उस कार को 340 दिनों में कर सकता है। यदि x y z एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य पूरा होने में उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है, बस आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना टफ है और कुछ नहीं है। देखिए जब बड़ी बड़ी संख्याएं थी तो एलसीएम लेना ही टफ होता, बाकी तो कुछ वो टफ देता नहीं है, हाँ। एक्स वाई जेड, ठीक है। ये कितना है 153 दिन, ये कितना है 255, ठीक है। और वो कितना है 340, ठीक है। 153 255 340, ठीक है। अब मुझे देखिए यहाँ 17 का मल्टीपल दिखा, तो मैंने कैसे किया 17 9 है 153, 17 का नाम 17, 17 पना 85, ठीक है। 17 दूनी 34, 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा 60 और 9 का एलसीएम क्या होगा 180,
180 इंटू 17, ठीक है। अब मैं यहाँ 17 का क्या देखूँगा, अब यहाँ फिर मैं स्प्लिट करूँगा, यहाँ 10 अलग ले लूँगा, है ना, और यहाँ 17 प्लस 1 करूँगा, ठीक है। 17 का 17 क्या होगा 289, और 17 और जोड़ेंगे, उसमें क्या हो जाएगा 306, और ज़ीरो था तो ज़ीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। इजी, ऐसी चीज़ों को जल्दी किया जाता है। 3060, ठीक है। अब देखिए 153 का सीधे से मुझे डबल दिख रहा है, ठीक है, 2 बार है लेकिन ज़ीरो था इसलिए ज़ीरो लगा दूंगा। अब देखिए 255 10 बार में तो आएगा नहीं, है ना, 2550 ही रह जाएगा, है ना, लेकिन 2550 और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्या कितना 12 बार, देखिए 5 दूनी 10, मुझे जीरो भी दिख रहा था इसलिए मुझे जीरो दिखा। 34 से क्या होगा, अगर 10 बार करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक बार घटाइए 340 घटाएंगे 360 बचेगा, कितना आएगा 9, ठीक है। अब देखिए 3060 और 12 20 41, ठीक है, 3060 12 20 41, ठीक है, 3060। अब देखिए 41 कितनी बार जाएगा, मैं इसको 40 मान लेता हूँ, है ना, 40 माना तो ये जीरो जीरो कटा, कितना आया 4 सत्ते 28, कितना बचा 2 बचा, ठीक है, 4 छंग 24, ठीक है, 76 पॉइंट के आसपास। यहाँ तो सभी टच करते हैं, है ना, कोई नहीं, इसको पूरा लेके सॉल्व कर दीजिए, सिंपल है, थोड़ा सी हल्की सी मेहनत है इसमें, और कोई इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। 41, ठीक है। अब 41 से कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 306 से ऊपर ना जाए, ठीक है, वही 7 बार, ठीक है, 7 बार करेंगे तो क्या आएगा 7 एकन्नम 7, ठीक है, और 7 चौक 28, क्योंकि 8 बार तो 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है, 7 बार किया, अब कितना बचा 16 में 7 गए 9, ठीक है, 29 190, ठीक है। अब 41 ये कितनी बार जाएगा 4 चौक 16, 4 बार, बस आ गया आंसर अपना। 20 का आंसर है ना। अब मैं क्यों उसमें महारत दिखाऊंगा, बस मुझको आंसर चाहिए था, मिल गया। ये इंस्टाग्राम चैनल है ना, LWV _ऑफिशियल नेम से, यहाँ पर मैं आपके लिए शॉर्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ, है ना, उसको फॉलो करना ना भूलिए बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, ये एक क्या दिखा, निम्नलिखित चित्र देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका को ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 3 अलग अलग वर्ष के विभिन्न मोबाइल की बिक्री की मिलियन में दर है, किसमें है, मिलियन में है, ठीक है। सैमसंग की 2010 2011 2010 से 2011 2011 से 2012 2012 से 2013, ठीक है, सॉरी, क्या दिया है, सभी 5 कंपनियों द्वारा साल 2012 से 2013 के बीच मोबाइल का औसत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई नहीं कर लेंगे। 2012 से 2013 की पूछो ना, लास्ट वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा है, 75 105 60 70 85। अब क्या मैं यहाँ उस तरीके से करूँ कि इसको जोड़ूँ फिर 5 से डिवाइड करूँ, है ना, आधी ज़िंदगी निकल जाएगी। इसको मैं यहाँ डेविएशन से लूँगा, डेविएशन मैं मान लेता हूँ 80 इसका है, 80 एवरेज है, ठीक है, क्योंकि इन सब के करीब करीब मुझे देखिए, मैं हमेशा ऐसी वैल्यू रखिए जो सबके आसपास हो, है ना, ठीक है। पहले से देखिए कितना कम है -5, ठीक है, मैंने 80 माना है, 80 से कितना कम है -5, और ये 80 से कितना ज़्यादा है +25, ठीक है, ये 80 से कितना कम है -20 60 है ना, और 80 70 से कितना कम है -10, और 80 85 से कितना ज़्यादा है +5, ठीक है। अब देखिए +5 और -5 कट गया, ठीक है, +25 और -30, +25 -30 -5 बचा, ठीक है, -5 बचा, कितनी संख्याओं में है 5 संख्याओं में, 5 से 5 काटिए, कितना बचा -1, हमने माना था 80, लेकिन -1 उसमें और घटाइए, कितना आएगा 79, ठीक है। नहीं मानते तो आप ये जोड़ के देख लीजिए, है ना, किसी भी संख्या को, जैसे कोई भी दिया हो 100, जिसको नहीं पता है मैं उसको बता रहा हूँ, 100
200, 300, है ना, 400। इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, अरे सॉरी, एवरेज कैसे निकालते हैं? आप इसको जोड़ेंगे, है ना, क्या चार चार बार है, 4 3 7 2 9, 9 1 8, क्या दिखा है, 4 3 7 2 9 1 10, क्या बोल रहा हूँ, है ना, 1000 बटे 4, 250। ठीक है, ये कर सकते हैं, है ना। या तो आप जब ऐसी संख्याएं दी हैं तो आसान हो जाता जोड़ना, लेकिन इसी जगह अगर वो ऐसे दे दे 72, 73, 64, 54, 48, अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? अरे क्या बोल रहा हूँ बार बार, एवरेज कैसे निकालेंगे? तो अब आप इसका डेविएशन लीजिए, जो इसके सबसे करीब वैल्यू आपको दिख रही हो। जैसे मुझको इसके करीब दिख रही है 60, 60 के करीब भी मिल जाएगी, 60 की ये भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी। आप 50 रख लीजिए, 60 रख लीजिए, जो रखेंगे बस उसके साथ डेविएशन देखते रहेंगे। जैसे 60 रखिए, ठीक है, मैंने कोई ज़रूरी नहीं कि वो पॉइंट में भी आ सकती, क्योंकि मैंने अपने मन से जो ऐसी रैंडम वैल्यू रख ली है ना। 60 से कितनी ज़्यादा है, 60 से कितनी ज़्यादा है, 72, प्लस का बस प्लस माइनस पे ध्यान रखेंगे, प्लस 72 प्लस 13, है ना, प्लस 4, ठीक है, माइनस के 6, माइनस के 12, ठीक है, प्लस के 12 माइनस के 12 कट गए, ठीक है। अब देखिए प्लस 13 और प्लस के 4 17 और माइनस के 6 कितना आया, माइनस के 11, कितनी संख्याओं में, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 60 में कितना घटाइए, 2.2 घटाइए। मैंने बताया था घटाने के तरीके क्या क्या करना है, जब 2 से ज़्यादा हो तो आप 3 घटाइए, 67 पॉइंट, क्या लिख रहा हूँ, 57.8, ठीक है, ये इसका एवरेज आएगा। करने का तरीका है, ठीक है। बाकी आप इसको जोड़िए फिर डिवाइड करिए, वो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें टाइम टेकन हो जाती हैं। ये चीज़ देखिए, अगर आपको नहीं आती हैं ये डेविएशन तरीका, तो अभी आपको लग रहा हो सर बहुत लेंथी तरीका बता रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका यही होता है ना। और ये तो मैंने छोटी छोटी वैल्यू रखी, वो कई बार ऐसी ऐसी वैल्यू रख देगा, 2003, 4005, 3006, 2375, 1367। अब कैसे जोड़ेंगे, है ना, अब तो नहीं जोड़ सकते ना, अब यहाँ डेविएशन ही वर्क करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी कंपनियों 2010 से 2011 की तुलना में वर्ष 2011 से 2012 में बेचे गए मोबाइलों की संख्या में कम से कम 50% की वृद्धि या कमी हुई हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट को ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ क्या दिया है, 50% की कमी या 50% की वृद्धि हुई हो कम से कम, ठीक है। 18 दूनी 36, यहाँ 50% की सीधी सीधी वृद्धि हुई है, ठीक है। 108 से 181, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं तो दिखी, है ना। सोनी, ये तो 8 की वृद्धि हुई, 8 तक 24, 33%, नहीं, है ना। 28 से 42, कितनी, 14 दूनी 28 और 14 तीन 42, 3 1, कितनी वृद्धि हुई, 14 दूनी 28, 50% की, ये भी सही है ना। 34 दूनी 17, ये भी दिख रहा है, 17 दूनी 34, सॉरी, है ना। देखिए 3 में वृद्धि हुई, 1 2 3, अच्छा कोई नहीं, इसको 3 रख लीजिए, ठीक है, 3 इसका आंसर होगा। अब देखिए ये तो मैंने चार्ट देखते देखते सॉल्व कर लिया। ये चीज़ें आपको कब आएंगी, जब आप, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में चार्ट वगैरह याद करवाए थे ना, वो परसेंटेज के चार्ट वगैरह याद करवाए थे, है ना। अब देखिए 18 दूनी 36, 18 18 जब कितने बार है, डबल, है ना, 1/2, 1/2 क्या होता है, 50%, ठीक है। 108 181, मुश्किल से 50 से तो नीचे ही रहेगा, है ना। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो कितना आएगा, लेकिन मुझे इतना दिख रहा है कि 50 से तो नीचे रहेगा, है ना। उसने क्या कहा है ना, 50 से कम या ज़्यादा हो, 50% से कम या कम से कम 50% हो, ठीक है। 50 से कम नहीं चलेगा, कम से कम 50 होना ही होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ दिया था 24 और 32, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, एक ज़्यादा है ना, मतलब 1/3 33% है, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 2 1 3, 1/2 50% है, सीधे सीधे दिख रहा है ना। 17 दूनी 34, 17 17, 1/2 सीधे सीधे दिख रहा है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है,
ए एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है, बी उसे 8-10 दिनों में कर सकता है। अगर वे दोनों मिलकर एक काम को करें तो परिश्रमिक को उन्हें इस परिश्रम के लिए 900 रुपये मिलते हैं। ठीक है, इन्हें क्रमशः ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए और यह भी ज्ञात करें कि इसको काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए जस्ट अ सेकेंड। क्या था, हाँ, ए को कितने दिन में लगते हैं 8 और बी को कितने लगते हैं 10। एलसीएम कितना आएगा 40। ठीक है, 8 × 40 और 10 चौक 40। ठीक है, अब देखिए 5 × 4 = 9। देखिए जैसे एफिशिएंसी, जैसे आपकी कार्य करने की क्षमता वैसे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, हमेशा जो आपकी कार्य करने की क्षमता होती है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। ये अगर एक काम, ये 1 मिनट में 5 मतलब 1 दिन में 5 रसगुल्ले खाता है ना, मान लीजिए ये 1 दिन में 5 शीट तैयार करता है ना, और ये बी 1 दिन में 4 शीट तैयार करता है, तो इसको 1 दिन में 4 शीट के हिसाब से पैसा मिलेगा, है ना, और ए को 5 शीट के हिसाब से पैसा मिलेगा। ठीक है, इसका परिश्रम ज़्यादा है 1 दिन का, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और इसका परिश्रम कम है तो उसको कम पैसा मिलेगा। ठीक है, तो 5 × 4 = 9। ठीक है, 9 की वैल्यू उसने किसने दी है 900, तो एक की कितनी होगी 100। ठीक है, मतलब इसको मिल रहा है 1 दिन का 500 और इसको मिल रहा है 1 दिन का 400। ठीक है, 400 500 नहीं, देखिए 400 क्रमशः, देखिए क्रमशः की बात करी उसने, तो गलती नहीं कर देंगे यहाँ पर। कई बच्चे यहाँ पर ऑप्शन टिक करने में गलत कर देंगे। इसका आंसर क्या होगा डी, 500 और 400, क्योंकि 500 रुपये ए को मिल रहे हैं, तो ए के पहले ए की बात करिए, तो ए को यहाँ है और बी अब 40, एलसीएम कितना था 40, दोनों मिलकर कितना है 9/40/9, बिल्कुल इसका आंसर डी। ठीक है, क्या दिया, पवन महेश को 2400 रुपये 3 साल के लिए, और जॉन को 3600 रुपये 5 साल के लिए समान ब्याज दर पर देता है ना। ठीक है, और पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 रुपये मिली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया है, SI1 + SI2 बराबर कितना है 1200 रुपये। ठीक है, वेरी इजी, कोई नहीं। देखिए 2400 रुपये, 2400 × 3R, मान लीजिए R % ब्याज था। ठीक है, प्लस सेकेंड का क्या है 3600 रुपये प्लस 5 R% का सेम ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अपॉन 100, वही PRT/100 वही लगा रहा हूँ। ठीक है, और 1200, देखिए डबल जीरो कटे। ठीक है, अब 12 से 12 के नाम 12 3 36, 12 दूनी 24, ये कितना 6R, ये कितना है 15R, 15 और 6R कितना हो गया 21R। ठीक है, 21R/100 बराबर 1, कितना हो गया R बराबर 100/21। ठीक है, 20 चौक अगर 20 होता तो 20 पंचे 100 हो जाता, 5 से तो कम आएगा। ठीक है, 5 से कम। ठीक है, और ये तो इसका आंसर होगा नहीं ना, ये होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 4.76%। 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। आगे निकल जाने का मतलब उसको क्रॉस कर लेती है। देखिए ट्रेन की लंबाई को देखते हुए, ट्रेन की जो लंबाई है और इस बाइक की जो लंबाई है उसके देखते हुए हम बाइक की लंबाई को, पोल की लंबाई को, ठीक है, एक व्यक्ति की लंबाई को, ठीक है, नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको मानते नहीं कि इसकी कोई लंबाई है भी। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे उसने खुद की लंबाई को पार करने में कितनी देर लगी है 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, और एक ही दिशा में चल रहे थे, है ना। 72 किलोमीटर रफ्तार चल रही, इसकी 72 और इसकी 54 है। ठीक है, कितना बचा 18, है ना। अब यहाँ मीटर में बात करी गई तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, और मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5 ऊपर, क्योंकि मुझे छोटी वैल्यू चाहिए। मीटर पर सेकंड छोटा होता है, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है। अगर किलोमीटर पर आवर बड़ा होता तो मैं ऊपर बड़ी संख्या रखता, मतलब 18 रखता। ठीक है, 18/5 रखता, क्योंकि 18, ठीक है, और छोटी है इसलिए मैंने 5 ऊपर रखा। ठीक है, अब 5 से 5 कटा, कितना बचा 5 मीटर पर सेकंड स्पीड चाहिए। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो जाता है, और 1 मिनट में 5 × 60 कितना आ गया 300 मीटर। ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी 300 मीटर। किस अनुपात में
₹8.30 प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9 रुपये 80 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ मिलाया जाता है ताकि मिश्रण में 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, वेरी इजी। मिक्सर एलिगेशन सभी ने पढ़ रखा होगा। 8 रुपये 30 पैसे, 9 रुपये 80 पैसे और 9 रुपये। ठीक है, 9 रुपये 80 पैसे। ठीक है, और इससे काटा कितना बचा 0.70 पैसे। पॉइंट से पॉइंट कटा, 0 कटा, कितना है 8:7। ये इसका आंसर है। ठीक है, कोई ऐसे सवाल मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, के का मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29, 57 से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात में रहें। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5, 12, पहले आप ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, 5, 12 और 29/57 ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, अब माइंड कैलकुलेशन करिए। ठीक है, अब देखिए 5 जोड़िए, 5, 5, 10 और 5, 17 है ना, और 5 इसमें जोड़िए, कितना आया 34। इसमें 5 जोड़िए 63। 34 और 63 का कोई है ना कटेगा नहीं, तो मतलब ये तो गया। ठीक है, दूसरा 7 और 14। ठीक है, मतलब 1/2 का रेशियो बन रहा है। 31 और 59 नहीं बन रहा, तो ये भी गया। ठीक है, 4, 5, 4, 9 और 12, 4, 16, 9 और 16। ठीक है, और 4 जोड़ा इसमें 33। ठीक है, और इसमें 4 जोड़िए 61, नहीं कटेगा, है ना। अब एक ही बचा आंसर इसका, 5, 3, 8। ठीक है, और 12, 3, 15। ठीक है, इधर देखिए 29, 3, 32 और 60। 8, 4 से कट जाएगा, 4 × 32, 4 × 15 चौको 60। ठीक है, और अगर वैसे करना है तो क्या था 5 + k अपॉन में क्या था 12 + k और क्या था 29। ठीक है, 29 + k अपॉन में 57 + k करते रहिए मल्टीप्लाई। अब देखिए मैंने आपको बता रखा था, आज मैं इस सवाल को बताऊंगा नहीं, बस मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, है ना। मैंने जैसा आपको बता रखा है, जब वो महत्तम समापवर्तक पूछे, है ना, जैसे यहाँ पर वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, जैसे 0.9 लिखी है तो इसको 0.9 नहीं लिखा जाएगा, 9/10 लिखा जाएगा। ठीक है, 48 लिखा है, 0.48 लिखा है तो 48/100 लिखा जाएगा। ठीक है, 525 लिखा है तो इसको क्या लिखा जाएगा 525/1000। ठीक है, 0.525 है ना। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था जब भी ऐसी संख्याएं दें a/b में दें, जब वो एलसीएम पूछे इसका, ठीक है, तो आप क्या करिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालिए और नीचे वाले का एचसीएफ निकालिए। ठीक है, ये कब है, जब उसने एलसीएम पूछा है। ठीक है, जब उसने एलसीएम पूछा है, और वो जब इसका एचसीएफ पूछे, ठीक है, वो जब इसका एचसीएफ पूछे तब आप ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालिए, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आई होगी। एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, बस नीचे वाले का जस्ट उल्टा कर दीजिए। एचसीएफ है तो एलसीएम कर दीजिए, एलसीएम है तो एचसीएफ कर दीजिए। ठीक है, याद करने का तरीका है ये, सिंपल। बाकी इसका आंसर आप कमेंट करिए। एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, अगर उप परिव्यय मतलब एक्स्ट्रा खर्चा और उसमें लगाता है, उसके लागत मूल्य का 20%। ठीक है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 300 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, उसको 20% और लगा। 20% का मतलब 20% मतलब 1/5, 5 से 6 हो गया, 6/5, 5 से काटेंगे 5 6 का 30, 6 36। ठीक है, 360 रुपये। अब इस पर 130% का और लाभ होगा, 30% का और लाभ मतलब 130%। 130, 0 काटी, 0 काटा, 3 चंग 18, 8 किस में, एक ही में। सी आंसर कितनी दिलेगी 10 से 12 सेकंड मात्र। हाँ? या तो आप ऐसे भी जा सकते थे, है ना, डायरेक्ट 300 में क्या था 20% का लाभ 6/5। ठीक है, आपको रेशियो याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये वैल्यू तो आ गई है ना। अब इस वैल्यू पर उसको कितने का लाभ हो रहा है, इस पर वो 30% लाभ कमाना चाहे। 30% का मतलब 13/10। बस अब सॉल्व कर लीजिए, अभी वही आएगा। ठीक है, अब देखिए 480 रुपये का 16 सही 2/3% का
0.25 का मान ज्ञात करें। अब देखिए मैंने आपको याद करवाया था ना 3/8, 1/6 है ना, 4/7 है ना, ऐसे कई वैल्यू याद करवाई थी ना। उसको मस्ट है आप याद कर लीजिए, उस चार्ट को याद रखिए मल्टीपल टाइम्स उसको। जैसे कोई कठिन सवाल आए तो आप 1 से 40 तक, 1 से 1/40 तक लिखते चले गए है ना, जो मैंने अलग से याद करवाए हैं है ना, 37.5%, 16 से 2/3% है ना, ऐसी वैल्यूज़ को अलग से याद कर लिया। ठीक है, जैसे 3/8 को 37.5% बोलते हैं ना, इसको याद रखिए। 16 सही 2/3 को 1/6 बोलते हैं, इसको याद रखिए है ना। ये सब वैल्यू बहुत मस्ट हैं है ना, ये पूछी जाती हैं। अगर नहीं याद है तो बस फिर करते रहिए। 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 2 50, 50/3/100 काटते पीटते रहिए, बैठे रहिए आराम से, टाइम पास करते रहिए। 1/6 25% में क्या होता है, 1/4 पॉइंट था, इसलिए मैं 2 जीरो और लगा लूँगा, 2 जीरो कट गए मेरे। ठीक है, अब देखिए 6 चौको 24, 24 दूना 48, 2 बचा, 2 रुपये। कितनी देर लगी करने में, मुश्किल से जब मुझे ये संख्याएं जब ये याद होंगी कि 25% को 1/4 बोलते हैं, 16 से 2/3 को 1/6 बोलते हैं, ठीक है, 50% को 1/2 बोलते हैं, 1/3 को 33 सही 1/3% बोलते हैं, है ना, 4 को 25%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3%, 1/7 को ऐसे याद रखिए सारे, है ना। बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दी गई, जबकि इसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी गई। इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अभी किसके आयतन में, ठीक है, किसके बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h, ठीक है, और एक और πr² h, लेकिन क्या अब चेंज है, πr² h डैश लिख रहा हूँ, ठीक है, h डैश r डैश, ठीक है। अब पाई तो कांस्टेंट है तो पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए क्या चीज़ें हैं, 20% कमी थी ना, और 20% कमी है और 40% बढ़ोतरी है, ठीक है, 20% की कमी। अब देखिए 5 से क्या हो जाएगी, 20% का मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5, और 5 में 1 कम हुआ 4, ठीक है, 4, तो मतलब क्या 25 से 16 हो गई, ठीक है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर मार दिया, ठीक है। अब देखिए एच डैश क्या हुआ, 40% बढ़ गया, पहले कितना था 40%, मतलब 4/10, ठीक है, काट लीजिए 14/10, ठीक है, 140 हो जाएगी, 14/10 7/5, ठीक है, मतलब 5 से 7 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखिए, 40% को कैसे लिखेंगे, 20% को क्या लिखते हैं 1/5, 20% क्या लिखते हैं 1/5, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है, 5 से कितना आगे है 2, वही चीज़ मैंने वहाँ लिखी थी, ठीक है, 5 से 7, ठीक है। अब 25 पंचे 125, ठीक है, 16 सत्ते 112, कितने का डिफरेंस आ रहा है 13 का, किस पर आ रहा है 125 पर, इंटू 100 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 13 चौको 52, अब 5 से काट लीजिए, 5 एकन्नम 5 0 और 5 चौको 20, 10.4 की कमी, ठीक है। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 182 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ, देखिए मुझे क्या दिख रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल है। कई लोगों ने यहाँ दिमाग इतना लगा लिया होगा कि पहले उसको को प्राइम फैक्टर पर तोड़ते हैं, है ना, कुछ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ इतना दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ। क्यों लगाऊँ मैं दिमाग फालतू में, जब मुझे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, है ना, ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब क्रमागत संख्या है इसके 7 की, 7 छंग 42, 42 तो नहीं है यार, है ना, 5 7 पर ना 35, तो मतलब पहला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। दूसरा देखिए वो 20 के पास, अगर 20 के आगे जाते हैं या 27 से आगे जाएगी, 27 से कम जाएगी, मतलब अगर 20 भी होता तो 400 होता, यहाँ तो 182 दिया है, एक ही आंसर है 14, खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है ना। देखिए 27 इंटू 26 करेंगे तब भी वही है ना, 25 इंटू 26 करें या 26 इंटू 27 करें, है ना, क्रमागत संख्या चाहे आगे चली जाए चाहे पीछे चली जाएगी तभी क्रमागत आएगी।
13, 14, 15, 16 ये क्रमागत है ना। जैसे 14 इंटू 13 ये क्या है, 14 इंटू 13 है, ठीक है ना। 3 चौक 12 सीधे सीधे दिख रहा है ना, 2 का मल्टीपल, इसका आंसर क्या होगा बी। उसने बड़ी संख्या पूछी है इसलिए 14, छोटी पूछी है 13 बताते, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। और वीडियो पसंद आई हो, लगा हो आपको मैंने टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं और आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।